हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है क्या? हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम 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 बैक टू फिजिक्स क्लास। सभी को मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए अभी तक, कैसे? लेट्स सी। तो वेलकम। अब मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। लगता है बच्चों को पता नहीं है कि आज की क्लास है। चलो। तो हम इससे पहले बेटा वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? इसने पिन किया। वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा आज वेक्टर का लेक्चर 2 है। हमने इससे पहले वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था क्लास में कि वेक्टर्स क्या होते हैं सर। वेक्टर्स से पहले हमने जाना था सर स्केलर्स क्या होते हैं। सही बात है। सभी लोग बढ़िया हो नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं भूल गया मैं ना आज। सभी लोग बढ़िया से हो। सब सही चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब सही चलना चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा स्केलर्स वेक्टर सब कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ रखा था सर, है ना। स्केलर्स क्या होता है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है सर, नो डायरेक्शन, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता उसके पास। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स हमने दिया था आपको, स्पीड, वॉल्यूम, मास एक्सेट्रा दिया था। और एक चीज बताया था कि स्केलर्स, हम जब भी स्केलर्स को पढ़ते हैं सर, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्केलर्स सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, ठीक है सर। 1 + 1 2 2 ऐसे हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं स्केलर्स को सर, ठीक है। फिर हमने बात किया था वेक्टर्स क्या होता है सर। वेक्टर्स आर हैविंग such quantities having magnitude as well as direction, and the third most important point is having following vector law of addition। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता जब तक उसके पास वो फॉलो ना कर ले लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है सभी को? मैंने बताया था करंट, करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी बनता है, दिशा है उसके ऊपर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो सर वेक्टर क्यों नहीं कहलाता है? बिकॉज उसके पास वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई। फिर मैंने बताया था वेक्टर कैसा दिखता है सर। वेक्टर बेसिकली एरो टाइप का दिखता है। एरो की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, दैट डिफाइंस यू एंड टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर के पास एक टेल होता है, एक हेड होता है। हेड मतलब वो पॉइंटेड एरो होगा, है ना, हेड। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है सर? टेल से हेड की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। किसकी सर? वेक्टर, ठीक है। सभी को इतना पता है, बात मैं बता चुका था प्रीवियस क्लास से। फिर आगे चलते हैं कि वेक्टर दिखता कैसा है सर, है ना। उसकी बात की सर, वेक्टर लिखते कैसे हैं सर। किसी वेक्टर को लिखना है तो या तो हम किसी किसी किताबों में लिखते हैं कि बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है, या तो सिंपली बोल्ड अक्षरों में लिखा है तो वेक्टर कहलाएगा, या तो किसी अक्षर के ऊपर, लेटर के ऊपर एरो बना हुआ है तो वो वेक्टर है सर। समझ में आपको आना चाहिए। जैसे फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है तो फोर्स वेक्टर के ऊपर में एरो है तो फोर्स वेक्टर बन गया वो, है ना। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर में एरो लगा दूं तो वो वेक्टर कहलाएगा सर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, वो दिखता कैसा है सर? आपके सामने दिख रहा है वेक्टर ए को अगर मॉड लगा दूं तो मॉड ऑफ दैट वेक्टर विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मॉड ऑफ ए बोल लो, या सिंपली अगर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए का अगर सिंपली ए लिखा हुआ है विदाउट एनी एरो एनीथिंग, तो वो विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सभी को समझ में आ रही मेरी बातें? चलो सर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बेटा बात किया था कि कैसे हम अलोंग ईस्ट, अलोंग वेस्ट, अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अलोंग ईस्ट ऑफ साउथ, ब्ला 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 सारे चीजें हमने
ईस्ट ऑफ साउथ नहीं, ईस्ट ऑफ, हाँ साउथ बोल सकते हैं। और कैसे एंगल हम लेते हैं रेफरेंस में, सभी को क्लियर होगा सर, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको किया था, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब कि 60 डिग्री ईस्ट से ड्रॉ करेंगे हम नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर हमने सर इंपॉर्टेंट ना प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया था, सभी को याद होगा सर। पहला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट करते हैं बेटा, विदाउट गिविंग रोटेटिंग, सॉरी रोटेट नहीं करके पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज, कोई वेक्टर में चेंज नहीं आता है सर, ठीक है। आ रही बात समझ। अब किसी वेक्टर को मैं रोटेट कर देता हूँ जस्ट सपोज, विदाउट कंप्रेसिंग विदाउट एनलार्जिंग द वेक्टर, ना तो मैं लंबा कर रहा हूँ वेक्टर को ना छोटा कर रहा हूँ, सेम साइज का वेक्टर को सिर्फ रोटेट करूंगा अगर अदर देन 360 डिग्री, तो वेक्टर विल चेंज। अगर वो 360 डिग्री से रोटेट होगा तो वेक्टर विल नॉट चेंज। ठीक है सर, ये सारी बातें क्लियर है आपको। यहाँ एग्जांपल दिया था, दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए सर तीन चीजें फॉलो होनी चाहिए। एक तो पहला सेम मैक का होना चाहिए, सेम डायरेक्शन पे पॉइंटेड होना चाहिए वेक्टर, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे मस्ट प्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के इक्वल बोल रहा हूँ, किसी ए वेक्टर को किसी बी वेक्टर के इक्वल बोल रहा हूँ, तो दैट शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर ए वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी वेक्टर शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट फोर्स वेक्टर, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आना चाहिए। फिर मैंने बताया था सर कि वेक्टर को हम ऐसे इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होता है वेक्टर के लिए, हम वेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर के साथ दिशा भी अटैच होता है ना, डायरेक्शन भी होता है ना, तो डायरेक्शन कैसे कंपेयर कर लोगे आप, ठीक है। अब सर फिर मैंने आपको ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने में सिखाया था, अच्छे से बताया था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम तभी बोलते हैं सर जब उनको दोनों दो वेक्टर्स हैं, दोनों कॉमन टेल से जुड़े होंगे सर, दोनों अपने पूंछ से जुड़े होंगे, तभी हम उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे आपको याद, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते बेसिकली कैसे हम पैरेलल शिफ्टिंग करके एंगल्स को निकाल सकते हैं। सभी को याद है सर, सभी को याद है सर, ये सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में कर रखा है। यहाँ तक बात खत्म हो गई थी कल की, 10 मिनट्स रिकॉल हो गया है। अब सर हम ज्यादा ले लें रिकॉल का टाइम, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसका भी मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि यूनिट वेक्टर, सर यूनिट वेक्टर सर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, उसका जिंदगी में एक ही लक्ष्य है, डायरेक्शन बताना, ठीक है। अब मान लो मैं कुछ बोल देता हूँ, आपके सामने लिखा मैंने एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, वेक्टर के पास सर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब सर यूनिट वेक्टर जो होता है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में नहीं होता है, उसका सिर्फ काम है डायरेक्शन बताना। अगर मैं आपको बोल दूं 2 मीटर अलोंग ईस्ट, 2 मीटर अलोंग ईस्ट, तो इसमें समझ में आ रहा है कि 2 मीटर एक मैग्नीट्यूड भी गिवन है और साथ में डायरेक्शन में गिवन है। ये यूनिट वेक्टर नहीं है सर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, सिर्फ दिशा होनी चाहिए, नो मैग्नीट्यूड, नथिंग, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन ऑल्सो, ना बता रहा हूँ कैसे। मैं बोल दिया अलोंग ईस्ट, हाँ जी सर डायरेक्शन के बारे में सेंस मिल रहा है। अलोंग वेस्ट, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अलोंग वर्टिकल, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है सर, ओनली एंड ओनली डायरेक्शन का सेंस मिल रहा है, तो ये भी सब क्या है सर, यूनिट वेक्टर के अंडर आएंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताए उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की खासियत है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सर इज ऑलवेज इक्वल टू वन, मतलब कि उसकी जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा वन रहेगी सर, उसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताने का है। कितने लोग को समझ में आ रही सर, ये भी क्या है सर मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, दोनों क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। आ रही बात समझ में, अभी धीरे धीरे हम बात करेंगे आगे जाके। सर देखो सर, मैंने आपको बताया बेटा कि एक वेक्टर कोई ए वेक्टर है, उसके पास आपके पास होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन।
डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर कहते हैं। वैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के, इसे कहते हैं कैप। जब हम इसे रीड करेंगे तो बोलेंगे ए कैप। अगर ये लिखा हुआ है सर ऐसे, इसे बोलेंगे बी कैप। बी कैप, ये कैप लगा हुआ वेक्टर। कैप लगा हुआ वेक्टर मतलब कि दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। अब सर यहाँ अगर ए वेक्टर लिखा हुआ है ए डॉट ए कैप, तो सिर्फ डायरेक्शन लिखना है तो ए वेक्टर का डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, क्या आ जाएगा सर? ए कैप आ जाएगा। यस और नो सर? आ जाएगा। अगर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का अलोंग ईस्ट। अगर मैं बोल दिया किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है सर 4 न्यूटन अलोंग ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन? देखते हैं यूनिट वेक्टर कितना आएगा, उसका डायरेक्शन वेक्टर कितना आएगा देखते हैं। ओके सर, 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? फोर्स पे वेक्टर है मान लो, है ना? उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 4 न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। अब मुझे उसका एफ कैप चाहिए। कैसे निकालूंगा सर? फोर्स वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा एफ, तो क्या मिल जाएगा सर? एफ कैप मिल जाएगा। अब सर एफ वेक्टर कितना गिवन था? 4 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो रखो सर कितना आ रहा है? 4 न्यूटन अलोंग ईस्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 4 न्यूटन। तो हमारे पास क्या आ रहा है सर निकल के? सिंपल सा, एफ कैप कितना आ रहा है? अलोंग ईस्ट। मतलब एफ कैप क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो के कैप कैप वाला वेक्टर है, इसका सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। अब सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 डॉट अलोंग ईस्ट। हाँ या ना सर? तो आप एक चीज देख रहे हो, ये सब एक्चुअली में क्या है? यूनिट वेक्टर है सर। इसका मैप कितना है गिवन है? 1 है। और क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या होता है यूनिट वेक्टर सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट सर। समझ में आ रहा है क्या? और ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली में रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जस्ट लाइक अदर वेक्टर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है? सो गया हो क्या? चलो, अब मैं बात करता हूँ। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग में डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर हम यूज करेंगे सर, उसे हम कहते हैं आई कैप। एक्स के तरफ में जो भी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा कौन हमको? आई कैप बताएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हमने क्यों बनाया हुआ है? हमने इसलिए बनाया हुआ है कि हम समझ के नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, हमने अलॉट किया है ना। अगर मैं ईस्ट बोलूँ तो हाँ, जिस तरह सूरज उगता है वो ईस्ट है। तो बेसिकली ईस्ट क्या बता रहा है हमको? डायरेक्शन बता रहा है ना किसी चीज का। वैसे आई कैप क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं एक्स की तरफ हूँ ये बता रहा है। ठीक है। अगर वैसे ही सर अगर वैसे ही सर मैं कर दूं जेड की तरफ, मुझे डायरेक्शन कौन बताएगा? तो उसके लिए होता है के कैप। वाई की तरफ मैं हूं, मुझे ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? जे कैप। अब सर ये इतना ही सफिशिएंट नहीं है, अभी भी और क्या होता है सर? हमारे पास ना माइनस एक्स एक्सिस भी होता है सर, है ना? तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मैं खड़ा हूं, उसके बारे में डायरेक्शन कौन बताएगा? वो बताएगा माइनस आई कैप। और जेड के माइनस में खड़ा हूं सर, माइनस जेड तरफ में खड़ा हूं मैं अगर, तो डायरेक्शन कौन बताएगा? माइनस के कैप। समझ में आ रही सारी चीजें क्या है सर? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर? ठीक है सर। अच्छा, आ रही बात समझ में? अगर मैं पूछूं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 होगा सर। जे कैप का मैग कितना होगा सर? 1 होगा सर। ए कैप का डायरेक्शन मैग कितना होगा सर? 1 होगा। बिकॉज ऑल यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज यूनिटी। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सर? दिस इज यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, नोट हो जाए तो आगे चलते हैं।
हो गया नोट सबका? अब सर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे यूनिट वेक्टर। अभी दूसरा वेक्टर है, मान लो दूसरा वेक्टर है पैरेलल वेक्टर सर। पैरेलल नाम से ही समझ में आ रहा है सर, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। मान लो कोई ये एक ए वेक्टर है, ठीक है सर। अब ये कोई बी वेक्टर है सर। मान लो दिख रहा है हमको सर, ये किसी ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये भी सर ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन है तो हमने क्या नाम दिया उसको? पैरेलल वेक्टर नाम दिया। मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कुछ बात नहीं किया। मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और अनइक्वल। सेम भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, हमको नहीं पता सर। ये हम कह सकते हैं कि अगर दिशा सेम है दोनों का तो हम बोल देंगे पैरेलल वेक्टर है। कोई दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भी क्या है सर, मान लो सी वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल वेक्टर टू ए वेक्टर। समझ में आया क्या? सिंपल सिंपल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं अभी। आगे हम धीरे धीरे क्लास को अप करेंगे। नोट कर लो। अब सर पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ लिया है, फिर हम पढ़ेंगे सर एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग opposite direction. Let's suppose this is the A vector. This is a B vector. दोनों का सर मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ इज डिफरेंट, ठीक है, बट एंड देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। मैग कैन बी इक्वल और अनइक्वल। आ रही बात समझ? ठीक है सर, ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा हो, तीसरा सॉरी। फिर चौथे वेक्टर की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है? अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे अंतर करेंगे। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अच्छा, हमने सर पैरेलल वेक्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल। रेस्ट कर दो, क्या कहना चाह रहे हो? इक्वल वेक्टर सर एक बार ध्यान से देखो, पैरेलल वेक्टर का ही स्पेशल केस इक्वल वेक्टर है कि नहीं? अरे पैरेलल वेक्टर होता था जिसके पास सेम डायरेक्शन होता था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि मैग सेम भी हो सकता है या फिर अनइक्वल भी हो सकता है। लेकिन इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर का ही एक दूसरा केस है, जब हमारा दिशा तो सेम हो जाए लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए सर, तब क्या बन जाता है? पैरेलल वेक्टर से बन जाता है इक्वल वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है क्या सर आपको? मान लो सर ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। दोनों का लेंथ सेम है सर, दैट मीन्स दोनों का मैक्स सेम है। दोनों का मैक्स सेम है, इसका मतलब क्या सेम है सर? मैक्स सेम है सॉरी। और डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो क्या बोल देंगे सर? ए एंड बी आर बेसिकली व्हाट सर? बेसिकली बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है सर? इक्वल वेक्टर क्या होता है सभी को क्लियर होगा सर? ठीक है, नोट कर लो सर। क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप लोग? मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर यूनिट वेक्टर रेस्ट कर दो। रेस्ट कर दो मतलब समझा नहीं। रिपीट कर दो कह रहे हो क्या? नोट कर लो इक्वल वेक्टर। एमएसडी बार बार रिज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है? यस सर, रिपीट कर दो। हाँ करूंगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर पढ़ लिया बेटा। अब मैं आपको बता दूं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, जस्ट लाइक इक्वल वेक्टर में सेम होता था लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगा, तब हम क्या बोलेंगे सर? इक्वल वेक्टर।
लेकिन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर तब कहलाएगा जब ये ऐसा केस है एंटी पैरेलल के, ऐसा केस है जिसमें अगर एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है सर, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अपोजिट तो दिख रहा है, ओके सर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो एंटी पैरेलल का स्पेशल केस क्या बनता है, नेगेटिव वेक्टर बनता है। जब मैग सेम हो जाए और साथ में डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, तब हम कहते हैं उसे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है क्या सर? क्लियर है सर सभी को? आसान है, कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं छुपा इसमें, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर है, बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, नोट करना नोट कर लो। यूनिट वेक्टर क्या, लेट से मत आया करो। जो बच्चे आ रहे हैं अभी बोल रहे हैं सर समझ नहीं आया, रिपीट करो, तो टाइम से आया करो क्लास। कल से सब टाइम से मेरे क्लास में आ जाएंगे, 4 बजे से पहले आपको क्लास में रहना है। जब भी आपकी टाइम रहेगी तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा। बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल। ठीक है, मेरे को 2-4 मिनट वेट करना पड़ता है सारे बच्चों के लिए, तो आप टाइम से कल से क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो एक्चुअली में कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है हमको, डायरेक्शन बताता है। एंड डायरेक्शन कैसे बताता है सर? अगर मैं बोल दूं कोई अलोंग वेस्ट लग रहा है कुछ, है ना, अलोंग साउथ लग रहा है, अलोंग नॉर्थ वेस्ट लग रहा है, ऐसा मैं कुछ कुछ चीजें बोल दूं तो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। अब किसी भी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूँ सर, ए वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, ए कैप जो बोलते हैं हम, कैप, इसको रीड कैसे करते हैं बेटा, ए कैप। ठीक है, तो जो कैप वाला वेक्टर है इसे हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर, विच इज डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, इसे हम ऑल्सो यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। कैसे देखो, अगर मैं बोल दूं, मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, मेरे पास एक एग्जांपल था कि अगर मैं बोल दूं मेरे पास कोई फोर्स लग रहा है बेटा, 4 न्यूटन अलोंग साउथ डायरेक्शन, ऐसा मैंने बोल दिया। कोई वेक्टर गिवन है तो वेक्टर लिखते कैसे हैं सर? वेक्टर के पास होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, उसके साथ होना चाहिए उसका डायरेक्शन, सही बात है सर। तो वेक्टर कितना गिवन है बेटा, 4 न्यूटन अलोंग साउथ। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ लिखने के लिए एफ कैप, ये इसको मैं नीचे भेज दूंगा, वेक्टर के नीचे उसको मैग से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा बेटा मुझे, एफ कैप नहीं मिल जाएगा। तो एफ वेक्टर कितना गिवन है, उसका मैग कितना गिवन है, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन 4 न्यूटन कटा, एक्चुअली क्या मिल रहा है अपने को, एक डायरेक्शन मिल रहा है। तो एफ कैप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोंग साउथ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दिशा के बारे में बात कर रहा है। आ रही बात समझ में? ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी सर कि अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खड़ा हूं सर, ठीक है, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खड़ा हूं, कहाँ गया, ठीक है, एक्स वाई जेड पे खड़ा हूं, तो एक्स पे खड़ा हूं, वो दिशा कौन बताएगा मुझे, वो दिशा बताने वाला वेक्टर कौन है सर, आई कैप है। अगर किसी वेक्टर में आपको आई कैप दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं एक्स की तरफ खड़ा हूँ, मतलब मेरी जो क्वांटिटी है वो एक्स की तरफ टेंडेड है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी एक्स तरफ है। अगर मैं बोल दूं सर माइनस आई कैप में खड़ा है मेरा वेक्टर, इसका मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में मेरा कहीं ना कहीं वेक्टर लोकेटेड है ना। तो वैसे वाई का डायरेक्शन कौन बताएगा, जे कैप। माइनस वाई में हूं कौन बताएगा सर, माइनस वाई में खड़ा हूं कौन बताएगा सर, माइनस जे कैप। समझ में आ रही क्या? जो आई जे के कैप है, ये सारे नोन एज यूनिट वेक्टर्स, इनकी मैग्नीट्यूड होती है सर 1, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज 1। ठीक है, हमारी बात समझ में? चलो यहां तक हमने बात कर लिया था सब, यहाँ तक हमने बात कर लिया था। फिर हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, कंटिन्यूएशन किया था। हमने सबसे पहले पैरेलल वेक्टर पढ़ा था, ठीक है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम, कैन बी अनइक्वल, है ना। फिर हमने एंटी पैरेलल पढ़ा था, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए लेकिन मैग सेम और कैन बी अनइक्वल। फिर हमने बात किया था इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने बात किया सर नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। यहां तक हमने बात कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक हमारे पास एग्जिस्ट करता है जीरो वेक्टर,
जीरो वेक्टर सर, जीरो वेक्टर क्या होता है? हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटरी डायरेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन, मतलब कि जीरो मैग होगा उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, और कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जीरो वेक्टर कहते हैं, या फिर इसे कभी कभी नल वेक्टर भी कहते हैं सर। ठीक है सर, नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया था, कोई दिक्कत है? फिर मैंने ये कल ही पढ़ा दिया था, इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही चीज बताया मैंने, उस पर फोकस करना, ये हेड टू हेड को मत फोकस करना। टेल टू टेल में मैंने बताया, तो टेल टू टेल फोकस करेंगे। आर्बिट्री का मतलब होता है सर कहीं भी अपने हिसाब से चूज चूज किया हुआ, आर्बिट्री। ठीक है, अब सर वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे सर, है ना? मैथमेटिकली आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक बार देखना ध्यान से। ये आपके सामने एक प्लेन है। प्लेन मतलब होता है एक्स वाई एक्सिस होना चाहिए उसके पास, 2D सरफेस। टू डायमेंशनल सरफेस इज नोन एज प्लेन सरफेस। जैसे आप कागज में लिख रहे हो ना, तो कागज की लंबाई है और चौड़ाई है, कोई थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो 2D सरफेस या प्लेन सरफेस कहते हैं। सर मान लो ये 0,0 एक्सिस है, ये कोई वेक्टर है सर, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब इसका डायरेक्शन बताना है मुझे। सर ना ही ये एक्स की तरफ है कंप्लीटली, ना ही ये वाई की तरफ है कंप्लीटली, ये दोनों के कहीं बीच में आ रहा है सर। तो इसके पास एक्स भी है, इसके पास वाई भी है। किसके पास की बात कर रहा हूँ सर? ये वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा है? ये वेक्टर का दिशा क्या है सर? इसके पास कुछ ना कुछ एक्स भी है, कुछ ना कुछ वाई भी है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा कि एक वेक्टर ए है, उसके पास सर उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये ए एक्स क्या बता रहा है सर? मैग्नीट्यूड अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, मतलब उसकी लंबाई कितनी है एक्स डायरेक्शन में, कौन बता रहा है आपको? ए एक्स बता रहा है। हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और वाई के अलोंग उसकी लंबाई कितनी है सर, कौन बता रहा है आपको? ए वाई बता रहा है। ये बोथ आर नोन एज मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। अब वेक्टर के पास मैग तो आ गया, और ये क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन आई कैप, मतलब कि एक्स की तरफ कितनी मैग्नीट्यूड है, एंड जे कैप मतलब वाई की तरफ कितनी मैग्नीट्यूड है। तो एक वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मान लो मैंने लिखा है कोई एक सी वेक्टर है, तो कैसे लिखूंगा सर? सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। आ रही बात समझ में? ये प्लेन सरफेस की बात हो गई। अब मान लो सर ये प्लेन सर्फेस की बात हो गई, लास्ट पेज नोट करना। किसको लास्ट पेज नोट करना था? लास्ट पेज किसको नोट करना था? नल वेक्टर नोट करना था आपको, लास्ट पेज। तो ध्यान गर्ल्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोल रहा हूँ क्या? ये वाला पेज नोट कर लो। कर लो कर लो, हो गया सर? चलो सर, हो गया, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब मैंने आपको प्लेन में कैसे दिखता दिखा दिया क्या? नोट हो गया होगा? जीरो वेक्टर चाहिए? अरे जीरो वेक्टर क्या, जीरो वेक्टर, ले लो जीरो वेक्टर। ठीक है, हो गया नोट सर। अब मैंने आपको सर प्लेन में कैसे दिखता है वेक्टर बता दिया क्या? ए एक्स आई कैप, ए एक्स क्या है सर? मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ध्यान से मेरी बात को सुना करो। ए वाई मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे धीरे धीरे।
कंपोनेंट पे जब आएंगे तब बात करेंगे। अब सर थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशन में कैसा लिख सकते हैं हम किसी वेक्टर को। हमने टू डी में लिखा प्लेन सरफेस के लिए, एक्स वाई एक्सिस होगा तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा, लेकिन जब थ्री डी में आएगा तो तीन एक्सिस से डील करेंगे। आपको दिख रहा है ये किस तरफ आ रहा है, ये देखो ये वाला वेक्टर आपको दिख रहा होगा, ग्रीन वाला वेक्टर। ध्यान से अगर आपको देखने मिल रहा हो तो ध्यान से देखो, ये एक्स में भी कहीं ना कहीं जा रहा है सर, वाई में भी कहीं ना कहीं जा रहा है और जेड में भी कहीं ना कहीं जा रहा है, तो इसके पास तीन डायरेक्शन होने चाहिए जो हमको बता पाए। तो ए वेक्टर के पास तीन तीन चीजें होंगी। ए एक्स मतलब कि ए की एक्स, ए एक्स कॉम्पोनेंट है, अभी कॉम्पोनेंट में बात नहीं किया। ए एक्स मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है एक्स डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि उसके साथ में आई कैप लगा हुआ है। ए वाई क्या है सर, उसकी लंबाई, ए वेक्टर की लंबाई वाई दिशा में, ए वेक्टर की लंबाई के दिशा में कौन बताएगा सर, ए जेड। क्या सभी को समझ में आ रही है सर, क्या सभी को समझ में आ रही है सर क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ए एक्स ए वाई ए जेड डिपेंड करता है कितने एंगल पे रखा है। जैसे आप ये पढ़ते हो ना बेटा, ये पढ़ा आपने, ये जो लेंथ है, कितने लोग मानते हैं सर ये जो लेंथ है ये वही लेंथ है, सेम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो तो ये जो लेंथ है, ऐसा रखूंगा तो ये लेंथ सेम होगी क्या, सेम तो नहीं होगी ना सर। हाँ या ना। अरे बेटा ये देखो, ये अगर x है तो ये भी क्या x होगी क्या, नहीं सर ये तो कुछ ना कुछ बड़ी होगी ना, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े हो, कुछ ना कुछ लंबी होगी, x डैश होगी। तो वैसे ही ये ए एक्स ए वाई ए जेड डिपेंड करता है किस एंगल पे हमारा वेक्टर है विद द रेस्पेक्टिव एक्सिस। एक्स से कितना एंगल पे है, एक्स से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई से कितना एंगल बना रहा है बीटा, और जेड से कितना एंगल बना रहा है गामा। ये सब इस पे डिपेंड करेगा कि ए एक्स ए वाई ए जेड कितना होगा। ये वेक्टर थ्री डी एक मैथ्स का चैप्टर है, 12th क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी। क्लियर है सभी को, क्लियर है सर सभी को, क्लियर है। ओके सर, अगर आपको यहाँ तक बात आ गई है, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लो सर। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो ये ए एक्स और ए वाई और ए जेड पे थोड़ा और हम प्रकाश डालते हैं और आपको थोड़ा क्लियर करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, हो गया नोट। चलो अब सर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में इसका काम है सर, भर भर के काम है, पूरे फिजिक्स में इसका काम है सर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ये अच्छे से आपको सीखने आना चाहिए, सीखने सर आपको आना चाहिए। ओके सर। अब सर सब लोग ध्यान से एक बार सुनेंगे, सुनना पहले है लिखना बाद में है। एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसा रखा हुआ है सर, अगर मैं ऊपर से टॉर्च मारूं, ऊपर से टॉर्च मारूं तो इसकी शैडो कैसे बनेगी नीचे सर। अगर मैं यहां से टॉर्च लगा के देखूं, ये टॉर्च है सर, लाइट आ रही है, तो क्या इसकी शैडो कुछ ऐसे नहीं बनेगी सर, ए वेक्टर की शैडो, हाँ या ना। बोलो सर बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी सर, लाइन के शैडो लाइन ही बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर यहां से टॉर्च मारो, टॉर्च अब मैं यहां से मार रहा हूँ, ठीक है, लाइट यहां से जा रही है, तो इसका शैडो यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो लाइन कुछ ऐसा बनेगी, परछाई, हाँ या ना। कितने बच्चे मान रहे हैं ये बात सारे, मान रहे कि नहीं मान रहे सर, मान रहे सर, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो जो शैडो का मतलब होता है प्रोजेक्शन, क्या होता है सर उसका मतलब, प्रोजेक्शन। जब हम लाइट देते हैं तो इस वेक्टर का नीचे जो परछाई बन रहा है, ए एक्स डायरेक्शन में जो परछाई बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मान लो ये ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर की परछाई एक्स के एक्सिस के ऊपर कितनी बन रही है, कितनी लंबाई की बन रही है, उसको हम क्या कहते थे बेसिकली, ए एक्स बोलते थे। क्लियर आ रहा है समझ में बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। और ए वेक्टर का कितना परछाई मतलब प्रोजेक्शन या फिर लंबाई कह लो, वाई एक्सिस में कितना बना रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे सर, क्या नाम देंगे सर, ए वाई। क्या थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा है क्या सर, क्या थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा है क्या सर, अरे हाँ कि ना बेटा।
तो हमने जो देखा था, एक ए वेक्टर को हम एक ए वेक्टर को हम देखा कि ए वेक्टर की लंबाई ए एक्स भी है, ए वेक्टर की लंबाई ए वाई भी है। अच्छा, क्या इस ए वेक्टर से ही दोनों मिलके बने हुए हैं सर? हाँ जी सर, बिल्कुल बने हुए हैं। अगर इस ए वेक्टर के दो टुकड़े अगर मैं कर सकता हूँ, तो क्या दो टुकड़ों को जोड़ के मैं एक ए वेक्टर बना सकता हूँ सर? बिल्कुल बना सकता हूँ। अरे यहां से कान पकड़ो, चाहे यहां से कान पकड़ो, एक ही तो मतलब है, कान पकड़ रहे हो ना। ए वेक्टर को मैं ए एक्स आई कैप या फिर ए वाई जे कैप बोल सकता हूँ ना। इसका मतलब ए वेक्टर ए एक्स और ए वाई से मिलके बना हुआ है सर। हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? सही बात है क्या? और ए एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी लंबाई। अब सबको समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये होती कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यही आगे जाके पढ़ना है अच्छे अच्छे से। ठीक है सर। अब मैं थोड़ा और फर्दर आगे पढ़ाता हूँ क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी लंबाई को एक्चुअली निकालना चाहता हूँ, कोई एक ए वेक्टर है और थीटा एंगल पे है सर, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने आता है सर अच्छे से। आता है सर? बिल्कुल आता है। अगर ये लंबाई को मैंने ए वाई बोला है और इस लंबाई को मैंने ए एक्स बोला है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया, बेसिक्स मैथमेटिक्स का बेसिक टूल पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? ए वाई है क्या सर? देख लो इस ट्राइंगल में। और हाइपोटेनस कितना है सर? ए वेक्टर है क्या सर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ए वाई को लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए साइन थीटा के बराबर है। ध्यान से एक बात देखना, मैं कहीं भी ए के ऊपर एरो नहीं लगाया हूं, ना ही ए वाई के ऊपर एरो लगाया हूं। मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ? मैं डील कर रहा हूँ लंबाई के साथ में, मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ में डील कर रहा हूँ। तो कोई भी एरो मैंने पुट नहीं किया है। ए वाई की लंबाई किसके बराबर? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। हाँ जी सर। अब मुझे लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बेटा? ए एक्स अपॉन ए वेक्टर की लंबाई। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है सर? ए कॉस थीटा। क्लियर है सभी को? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कितने बच्चों को समझ में आ गए सर? जब भी एक्स कंपोनेंट बोलेगा तो ए कॉस थीटा, मतलब ए का कॉस कंपोनेंट, ए की लंबाई इंटू कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अभी आपको सब कुछ समझ में अच्छे से और आएगी सर, बस देखते जाओ। अब मुझे जब इस वेक्टर को फाइनली लिखना होगा, तो कैन आई राइट दिस एज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप? यस और नो सर? यस और नो सर? ए एक्स कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ब्लू वाला, डायरेक्शन, डायरेक्शन। हाँ जी सर, सही बात है क्या? सही बात है क्या सर? समझ में आ रही है क्या बेटा? सभी को आ रही है? दिस इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेरी क्लियर? वेरी क्लियर। यू कैन राइट एनी वेक्टर्स, एनी वेक्टर। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स। इसको नोट कर लो बेटा आराम से, कुछ रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है बस, है ना? क्या मेरे बच्चे सब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं। इसे कहते हैं कंपोनेंट्स। मतलब एक वेक्टर को दो हिस्से में तोड़ दिया, दो या तीन हिस्से में तोड़ दिया, उसे कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। चलो, जैसे कि ये देखो, यही सब आप देखते हो और डर जाते हो, सर वेक्टर आ गया, वेक्टर आ गया, भागो सर भागो। अरे क्या कोई बड़ी बात है क्या? 2 मीटर की लंबाई दी है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है। राइट फॉलोइंग वेक्टर मैथमेटिकली। कोई मान लो ए वेक्टर के फॉर्म में मुझे लिखना है बोल रहा है, ए वेक्टर के फॉर्म में लिख के बताओ बोल रहा है, तो क्या मेरे बच्चे इसको लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं क्या सर? हाँ कि ना? ए वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ए वेक्टर का लंबाई कितना गिवन है सर? 2 मीटर गिवन है क्या? मैंने सिर्फ ए लिखा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए, या फिर मॉड ए भी बोल सकता हूँ इसे। सही बात है सर। लंबाई तो गिवन है। अब जैसी परछाई मारूंगा टॉर्च, तो नीचे कितना बनेगा सर? नीचे कितना बनेगा? ये ए एक्स बनेगा। ये कितना बनेगा सर? ए वाई बनेगा। हाँ जी सर। सर जब लिखते थे परछाई ए एक्स कितना होता था? ए कॉस थीटा होता था। अरे हाँ कि ना? थीटा कितना? 30 डिग्री।
ए वाई सर कितना था, ए साइन थीटा, हाँ जी सर। अरे ए का ही तो कुछ हिस्सा नीचे गिर रहा है ना, ए कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा सर, 2 मीटर का कॉस थीटा। अरे हाँ है ना, ये कितना हो जाएगा सर, 2 मीटर का साइन थीटा। अरे बोलो बेटा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ सर, मैं तो सही बोलूंगा ना। तो ए एक्स किस तरफ, आई कैप की तरफ, ए वाई जे कैप की तरफ। ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। अरे हाँ जी सर, इसलिए मैंने बेस मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था। अब सर कैसे आ रहा मत पूछना बस। 2 मीटर साइन 30 कितना होता है, 1/2। कितना आ गया ए वाई की वैल्यू, 1/2। अरे बोलो बेटा, ए वेक्टर कितना आ गया, √3 आई कैप प्लस 1 × जे कैप। अरे यस और नो, अरे यस और नो, क्या हमने इसको मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया? कितने बच्चों को आ गया, रिएक्शन दे दो सर फटाफट। ये लिखने आ गया तो फिर कोई दिक्कत, कोई फंसेगा नहीं कुछ चीज, इतना लिखने आना चाहिए सर। 2 मीटर का नीचे कितना बनेगा, 2 मीटर का कॉस थीटा, हमेशा वर्टिकल कितना बनता है, 2 मीटर का साइन थीटा। इतना बस पता होना चाहिए, इतना बस पता होना चाहिए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो 2 मीटर था एक्चुअली वेक्टर का लेंथ, नीचे 2 मीटर से कुछ कम बन रहा है, 1.732 होती है वैल्यू √3 की। हाँ जी सर, 1.732 एक्स डायरेक्शन में, एंड वन डायरेक्शन, वन मैग्नीट्यूड अलोंग द जे डायरेक्शन। समझ में आ रही है क्या सर? दोनों के मिल के ही क्या बना, मेल से बना हुआ है अपना ए वेक्टर। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही है सर? समझ में आ रही है? चलो, सब कुछ सिखा दूंगा तो मजा आएगा। हमने एक चीज यहाँ पर नोट किया होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनो। सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन था 2 मीटर, और डायरेक्शन गिवन था 30 डिग्री एंगल पे। हमने हमको बोला था कि इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ। तो जहां आई कैप जे कैप दिखेगा, इसका मतलब किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सर। तो क्या हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, हाँ या ना सर? लिख दिया। अब एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, देखना बेटा, एक क्वेश्चन क्या आता है कि आपने मैग्नीट्यूड और थीटा से एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब सर क्या बोलेगा आपको, इसका उल्टा बोलेगा। अब बोलेगा कि आपको मैं मैग्नीट्यूड और थीटा नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ बोल रहा है वो कि अब मैं सिर्फ आपको, सॉरी, पहले मैग्नीट्यूड गिवन था, थीटा गिवन था, वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ। अब बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में मैं लिख के दे दिया हूं आपको, आप मुझे उसकी सारी वैल्यू निकाल के बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था बेटा, √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप लिखा हुआ था, ए वेक्टर। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक सिंपल सिंपल भाषा में बोल रहा है कि उसका उल्टा करके बताओ। तो उसका उल्टा मतलब, अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ ऑलरेडी, तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे बेटा, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, y² प्लस x² या फिर y² प्लस x²। ठीक है, जो सामने लगा होता है x डायरेक्शन पे, i डायरेक्शन पे, उसे हम कहते हैं x। जो j के सामने लगा वो क्या है सर, y। तो x का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए वेक्टर। यस और नो, कितना आ रहा है सर देखो तो, क्या 2 नहीं आ रहा है सर, क्या 2 नहीं आ रहा है सर? अरे बोलो बेटा। तो ऐसे निकालते हैं हम वेक्टर से, वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने, और मैग्नीट्यूड से वेक्टर फॉर्म वही बता दिया। ये दोनों चीज आपको अच्छे से आना चाहिए सर, देख लो आराम से। वेक्टर फॉर्म में तब होता है जब आई कैप जे कैप लिखा होता है। सही बात है, सही बात है सर। ठीक है, अब हमको वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी हमने सीख लिया। नोट कर लो सर, नोट कर लो सर। अब सर किसी अच्छे बच्चे के दिमाग में ख्याल भी आ रही होगी सर, आपने वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया सर, ओके सर, लेकिन मैं कैसे मानूं सर, आपने मैग तो निकाल लिया, डायरेक्शन में निकाल के बताई दोनों सर, थोड़े ना ऐसे चलेगा यार, ऐसे थोड़े ना चलेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, जब अपन निकालते डायरेक्शन, वेक्टर कुछ ऐसा बना हुआ था, 30 डिग्री पे था, याद करो। तो अगर मैं टेन थीटा लगा दूं फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ लगा दूं टेन थीटा,
तो ये होता है y बाई एक्स। मतलब जो j के सामने लिखा हुआ नंबर है उसे कोफिशिएंट ऑफ j बोलते हैं। मतलब j के सामने जो नंबर लिखा है उसे कोफिशिएंट ऑफ j बोलेंगे। कितना लिखा हुआ है बेटा? 1 लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। और x के सामने, सॉरी j के सामने, i के सामने कितना लिखा हुआ है बेटा? √3। ये ले बेटा, तेरा कितना आ गया? टेन थीटा की वैल्यू कितना आ गई? 1/√3। और टेन थीटा 1/√3 कब होता है बेटा? 30 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30 डिग्री। तो थीटा भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई। सबको क्लियर है सर? सभी को क्लियर है क्या सर? थीटा कैसे निकालेंगे? वाई बाय एक्स से निकालेंगे। मैग कैसे निकालेंगे? वाई स्क्वायर या फिर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी को क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है? ये सारे चीज में मैथमेटिकल टूल सब पढ़ा चुका हूँ मैं, दोबारा और नहीं पढ़ाऊंगा सर, है ना? पढ़ा चुका था मैंने। 37 वाला ट्रायंगल याद कर लेना बेटा, मैं बोला था पहले से। आगे बात समझ, नोट कर लिए थे? अब ये जेई मेन का फ्रेश एकदम ओवन से निकाला वाला फ्रेश पिज्जा है। फ्रेश क्वेश्चन है सर, है ना? सर पिज्जा पिज्जा मत बोलो, हमको भूख लगती है सर। क्या करें, हमको भी लगती है ना? अब ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर है हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब कोई एक नया वेक्टर है सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? किसके बराबर है बोल रहा है? ए वेक्टर के बराबर है। ए वेक्टर के बराबर जितना मैग्नीट्यूड है उतना सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हाँ जी या ना जी, क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी तक आपको पैरेलल वेक्टर टू कैसे लिखते हैं वो तो मैंने बताया नहीं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे करना पड़ेगा, 1 मिनट। इसको अपन डालते हैं होल्ड पे। मैं थोड़ा आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। जस्ट जस्ट होल्ड, है ना? एक टॉपिक पे आ देता हूँ पहले। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। मतलब कि सर एक टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन पे आएंगे हम, है ना? मतलब कि सर कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, मान लो लिखा हुआ है एक्सलरेशन वेक्टर गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ऐसा लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सर। अब मैं जैसे इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं सर, जैसे ही मैं इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं सर, मान लो वो स्केलर कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लो मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लैम्डा कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर फॉर नाउ। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा सर? क्या होगा सर? न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगी। मान लो लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। हाँ जी या ना जी सर? हाँ जी सर। क्या उसकी दिशा बदली क्या? नहीं बदली। आई कैप था पहले, अभी भी आई कैप है। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? 2 टाइम्स बढ़ गया। जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती है, बदलती है, जो भी होती है। तो पहले कोई वेक्टर ए वेक्टर था, जस्ट इमेजिन करना, ए वेक्टर की लंबाई कितनी थी सर? कितनी थी सर? 2 मीटर की लंबाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लंबाई थी, मतलब 2 यूनिट्स का उसका लेंथ था। जैसे ही मैंने ए में कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई किया सर, तो उसका लेंथ कितना हो गया सर? 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ या ना सर? लेंथ बढ़ गया। अरे लेंथ बढ़ गया तो मैग बढ़ गया। मतलब मैग अगर चेंज हो गया, बेसिकली मैग अगर चेंज हो गया तो वेक्टर भी तो चेंज हो गया ना सर? अरे वेक्टर इज ओनली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग 2 टाइम्स बढ़ गया है तो दैट मीन्स अब वो ए वेक्टर तो नहीं रहा सर, अब सम बी वेक्टर बन जाएगा क्योंकि मैग उसका बदल गया। अरे हाँ कि ना सर? हाँ कि ना? आपने इक्वल वेक्टर पढ़ा था? इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो दिख रहा है सर, लेकिन क्या दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है बेटा? नहीं है ना। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। याद करो, याद करो, टाइप्स ऑफ वेक्टर याद करो। मैंने बात किया था इक्वल और अनइक्वल होंगे तो वो पैरेलल वेक्टर होते थे। आई कैप है, अभी भी आई कैप है, सेम दिशा, लेकिन मैग अलग, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे।
समझ में आ रही बात सर? ये अब ए वेक्टर नहीं है, अब क्या बन गया, मान लो कोई दूसरा बी वेक्टर बन गया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो किसी भी पैरेलल वेक्टर को लिखना हो, किसी भी पैरेलल वेक्टर को लिखना हो, मान लो मुझे ए के पैरेलल लिखना है वेक्टर, है ना, बी के पैरेलल को वेक्टर लिखना है, सॉरी, बी के पैरेलल को वेक्टर लिखना है, तो लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। वहीं अगर लैम्डा की वैल्यू सर माइनस कोई नंबर होती तो अब आई कैप नहीं होगा सर, अब कितना हो जाएगा बेटा, अब क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। आई कैप एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और माइनस आई कैप माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्स इधर है, माइनस एक्स इधर है, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे सर। कैसे वेक्टर बन जाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे जब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सर ये कंडीशन समझ में आया क्या? ये बनता है पैरेलल वेक्टर जब लैम्डा पॉजिटिव होगा, ये बनेगा सर एंटी पैरेलल वेक्टर। कितने बच्चों को समझ में आया सर कैसे लिखते हैं पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर? कितने बच्चों को समझ में आया सर? पक्का? कैसे बोल दिया पैरेलल, कैसे बोल दिया एंटी पैरेलल, समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। एंड वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए अलग प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। उससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन कराने का वादा किया था वो क्वेश्चन तो करा दूं कम से कम, है ना? नोट कोई कर रहा है क्या बेटा? कोई नोट कर रहा है कैसे? ओके। अब नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा वेक्टर डेप्थ में पढ़ाता हूँ ताकि ना आपको समझ में आए सब चीज अच्छे से, और आराम आराम से पढ़ाऊंगा थोड़ा। तो क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या बोला सर इसमें? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है एज ए वेक्टर। ओके सर, पहला कंडीशन सेटिस्फाई बोल दिया, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, इस पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर जो है वो बी के पैरेलल है। अब मुझे बी के पैरेलल लिखना है अगर सी वेक्टर को, तो कहना है राइट दिस एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और नॉट सर? अभी मैंने बताया था किसी वेक्टर के पैरेलल लिखना हो तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो हम हमारे पास एक सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर होना चाहिए और जिसका डायरेक्शन बी के पैरेलल होना चाहिए, ऐसे बात कर दिया। अरे हाँ कि ना सर? आया ना? समझ में आ रही सर? अब कंपोनेंट बोल रहा है सर, अरे क्या बात है बताओ। ए वेक्टर का क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? मैंने आपको सिखाया बेटा, अभी जस्ट सिखाया था कैसे निकालते हैं सर। कैसे निकालते हैं सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं। कितना आ रहा है सर? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 25, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया सर? 5 आ गया क्या? अरे 5 आ गया क्या बेटा? तो सी वेक्टर का मैग कितना निकल के आ रहा है? 5 होना चाहिए उसकी लंबाई। लेकिन अब दिशा कौन बताएगा सर? दिशा कौन बताएगा सर? बी वेक्टर। ठीक है। अब सर बी वेक्टर के पैरेलल लिखना है मुझे, तो पहले मुझे बी वेक्टर का डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। अब बी वेक्टर है सर, बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप। कैन आई राइट एनी वेक्टर एज उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन? मैंने सिखाया था अभी आपको। अब मुझे उसका डायरेक्शन की दरकार है, तो मैं क्या करूंगा सर, बी वेक्टर को अगर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा बेटा मुझे? बी का डायरेक्शन मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना सर? अरे बोलो बेटा, अरे बोलो। बी वेक्टर कितना गिवन है? 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर? 5, हमने जस्ट अभी निकाला है। ये लो, ये आ गया बी कैप, मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो हमारे पास बी का डायरेक्शन आ गया और सी का मैग्नीट्यूड आ गया। अरे हाँ कि ना सर? बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं है, है ना? सब कुछ सिखा देगा आपको। अब सर हमको एक सी वेक्टर लिखना था जो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का डायरेक्शन था। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कैन आई राइट एनी सी वेक्टर एस सी डॉट सी कैप? यस और नो? और सी कैप बोले तो, सी कैप बोले तो जो डायरेक्शन बी का है
वही डायरेक्शन सी का होना चाहिए। तो सी कैप कितना होना चाहिए सर, 4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5, यस और नो? अरे यस और नो बोलो बेटा। जो डायरेक्शन बी का होना चाहिए वो डायरेक्शन सी का होना चाहिए, ये तो लिख दिया सेम डायरेक्शन। अब सर सी का मैग्नीट्यूड कितना है सर, बताओ कितना है, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी वेक्टर जो है वो कितना निकल के आ रहा है सर, कितना निकल के आ रहा है, सी कैप 4i कैप प्लस 3j कैप। कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया सर? तो एक बात देखो, बी वेक्टर का सम लैम्डा टाइम्स लिखा हुआ है सी कैप, सी वेक्टर, हाँ या ना, हाँ या ना सर? अब इसने पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ जब उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू 3 है। अरे तो बेटा वाई की वैल्यू 3 आ रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? अरे कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है क्या सर? जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा देगा, इसको प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में विथ नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको समझ में आया तो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, मैं एक बार 2 मिनट रिकॉल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो मिलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ में, धन्यवाद, शुक्रिया, ओके, बाय बाय।